इधर ध्यान दीजिए। टू इक्वल रेंजेस और सेम वेलोसिटी, इसका ये मतलब है इस ग्राउंड पर यहां से हमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी u से एक प्रोजेक्टाइल को भेजा। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और यहां गिर गया u। उसके बाद ये एंगल हमने चेंज किया और ऊपर ट्राई किया तो ये ऐसा जाके गिरा, फिर और ऊपर ट्राई किया ऐसा जाके गिरा, फिर जब और ऊपर ट्राई करते हैं तो हमने ज्यादा ऐसा ऊपर फेंका, ये ऐसा गया और यहां जाके गिरा। ये पहले इतने छोटे एंगल में इसका रेंज इतना था r, अब इतना बड़ा एंगल किया तब भी रेंज कितना है r। इसका ये मतलब है कि एक रेंज के लिए हमारे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकते हैं। क्या ये चीज हम मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स से इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? देखिए, द रेंज आर एज ए फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 theta upon g. Okay. If there are two angle of projections theta for two angles, कौन-कौन से two angles? theta and 90 minus theta. एक बार हमने एंगल थीटा रखा और एक बार 90 माइनस थीटा रखा और दोनों में प्रोजेक्शन निकाल के देखा, तो रेंज निकाल के देखा। तो जब हमने थीटा से लिया तो रेंज कितना आया? रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 थीटा का 2 थीटा ही रहेगा। ओके, so this will become u square sin 2 theta divided by g। दूसरे केस में हमने रेंज बनाया सेकेंड केस, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में रेंज इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला वहां से लिया u स्क्वायर साइन 2, उसके बाद थीटा लिखना है, थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 90 माइनस थीटा। सो दिस विल बिकम u स्क्वायर साइन, मल्टीप्लाई किया, दिस इज 180 माइनस 2 थीटा। ओके, नाउ साइन 180 माइनस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में किसके बराबर होता है? साइन 180 माइनस 2 थीटा, क्या किसी को याद है कितना होता है? ओके, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। देखिए, साइन, this angle is theta, this is r, this height is a, this is theta. How much is sin theta equal to? a upon r. ओके, अब हमने इसमें एंगल बनाना है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा के लिए यहां से हम चलते गए, यहां पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, उससे थीटा पहले हमको रुक जाना। ये उससे हम थीटा पहले रुक गए। ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक कितना बना? 180 माइनस थीटा। ओके, ये 180 माइनस थीटा जो बना, अब इसका हमको साइन चाहिए, तो साइन के लिए हमने क्या किया? फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? यस, बोथ आर सेम ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो देखिए ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी? a। अगर ये लेंथ a है तो इसका साइन कितना होगा? a अपॉन r। हाँ जी, फिर से इधर ध्यान दीजिए, ये r यहीं से घूम के यहाँ तक आया है, इसलिए अगर इसकी लेंथ r है तो इसकी लेंथ भी r। दोनों ट्रायंगल
इसलिए अगर ये लाइन ए है तो ये लाइन भी ए, इसलिए इसकी जो साइन है ए अपॉन आर, तो ये भी क्या है ए अपॉन आर, और ये किसकी साइन है ये वाले एंगल की, और ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो इसलिए हमने इसमें एक इक्वेशन बना लिया साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और इसको हमने याद कर लिया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर हुआ साइन 2 थीटा, so this we can write as u square sin 2 theta. This is by trigonometry. हाँ बोलिए सर u square sin 2 theta बनाएगा, right, ठीक है, u square sin 2 theta, this is second। तो जब हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रखा था तो रेंज कितना आया था u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, और जब हमने 90 माइनस थीटा रखा तब भी रेंज कितना आया u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, दैट मींस रेंज इज इक्वल वेदर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा और वेदर इट इज 90 माइनस थीटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये प्रिंसिपल हमें याद रखना है कि रेंज सेम होगा। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे करेंगे, और एनी वन रेंज देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, वन इज थीटा एंड वन इज 90 माइनस थीटा। अब अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर फेंका और वो 10 मीटर पे जाके गिरा, तो किस एंगल से फेंकेंगे दूसरे एंगल से कि फिर वो 10 मीटर पे जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो 60 से फेंकेंगे फिर वो वहां जाएगा 30 पे ऐसे जाएगा और 60 पे ऐसे जाएगा, पर गिरेगा वहीं पर जाकर, ठीक है। So there are always two angles. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, हमने ये देखा कि रेंज थीटा पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा रेंज भी चेंज होता जाएगा। ये मैक्सिमम कब होगा, तो आंसर है इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कैसे मैक्सिमम होगी, यू तो हमने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है जी जो वहां पर वैल्यू है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन एंगल पर हम डिपेंड करा सकते हैं कि एंगल हम अलग अलग बदलेंगे तो उसका रेंज अलग अलग जाएगा। किस समय ये रेंज मैक्सिमम होगा, तो आंसर है जिस समय sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब sin की अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। उस समय उसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो उसी चीज को हम यहाँ यूज करते हैं, द रेंज विल बी मैक्सिमम the range will be maximum when sin 2 theta is equal to 1। क्यों, sin का किसी का भी मैक्सिमम 1 होता है, और 2 theta is equal to 90 डिग्री और theta is equal to 90 upon 2 that is 45 degree। So when we send a projectile at 45 degrees, the range will be maximum।
45 से कम किया, सपोज इससे 15 कम किया, ऐसे, then it will go like this and come here. रेंज छोटा हो गया, मैक्सिमम कब होगा 45 में, इससे 15 लेस 30 किया, 30 तो यहां पर आ गया। अब 30 के अनुसार दूसरा कौन सा एंगल होगा जिससे यहीं पर आएगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इज 60, तो यहां से ये 30 था और अब हमने 60 पे भेजा, 60 पे भेजा, ऐसा गया और फिर यहीं पे आके गिरा। ये एंगल कितना है 60। अब ये बताइए 30 एंगल 45 से कितना नीचे है 15 डिग्री, 60 एंगल 45 से कितना ऊपर है 15 डिग्री, मतलब 45 पे कैसा है मैक्सिमम, उससे आप 10 डिग्री नीचे फेंकिए या 10 डिग्री ऊपर फेंकिए, रेंज बराबर जाएगा। 30 डिग्री नीचे 30 डिग्री ऊपर, रेंज बराबर जाएगा। ये एक दूसरी चीज है जो आपको याद रखनी है। तो 45 पे कैसा होता है मैक्सिमम, और जितना नीचे आएंगे जितना ऊपर जाएंगे रेंज फिर से बराबर आएगा, और यही हमको क्या देता है थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज इक्वल होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज होता कितना है, कितना होता है, तो थीटा की जगह 45 रख दो, sin 2 थीटा की जगह 1 रख दो, तो मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू u square sin 2 into 45, sin 90 that is 1, u square upon g। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, u स्क्वायर अपॉन g। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रख दी, ओनली दैट मच। ये क्वेश्चन सबने लिखा, ओके। 490 मीटर एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर, ओके। जी की वैल्यू आपने कितनी ली है 10। इट कैन बी टेकन एज 9.8, बुक में लिखा है टेक इट एज 9.8, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां हमने जी लिखना है वहां पर जी लिख लेंगे। 9.8 दिया है इसलिए इसको उन्होंने 490 दिया है। एनीवे, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से नीचे गिरता है। वी हैव टू फाइंड आउट टाइम। टाइम हमेशा कौन से मोशन से निकालते हैं, वर्टिकल मोशन से। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी कितनी है 15। ये कौन सी है स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाउ मच इज द स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन 0। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस ग्राउंड। ये हमको किससे मिलेगा हाइट से 490, so this is 490, so it has to have a displacement of 490. So in vertical direction, u in y direction 0, s is equal to 490, acceleration g is equal to 9.8, and what we have to find time u s a t। इन चारों से क्या फॉर्मूला सेट होता है s is equal to ut plus half at square, so we will write it s is equal to ut plus half at square and put the values। s is 490, u is equal to 0 plus half 9.8 into t square. This now this 2 take here, this will be 980 is equal to 9.8 t square, so t square 9.8 से इसको डिवाइड किया, this is 100,
So t is equal to 10 seconds. This is the time of flight. ओके, इसका मेथड समझ लीजिए फिर से। पहले भी आपने ऐसे ही सॉल्व किया है। टाइम के लिए हमको वर्टिकल को देखना है, हॉरिजॉन्टल को देखना ही नहीं है। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? 0, क्योंकि इसने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी हमने ली। सारी जितने फिगर लिए हैं सब फिगर किस डायरेक्शन के? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का फिगर आप नहीं ले सकते। वर्टिकल में सभी फिगर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में सभी फिगर हॉरिजॉन्टल। ओके, ये आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। यहाँ पर जब ये ऐसे हिट करेगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी, Vx एंड Vy। तो V किसके बराबर होगा? V इज इक्वल टू रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो एक नियम याद रखो जो पहले बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, एंड इट ऑलवेज रिमेन सेम। If it always remains same, that means Vx is equal to Ux. तो ये Vx की वैल्यू कितनी होगी? जो Ux की वैल्यू है, और Ux की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शन में। तो ये तो हमको पता है Vx। अब हमको क्या निकालना है? Vy। Vy निकालना, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में काम करिए। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो देखिए आपको टाइम भी मिल चुका है। टाइम की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? 10। क्या आप वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको u मालूम है, s मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, तो क्या आप v निकाल सकते हो? कोई भी फॉर्मूला लगा, उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं। v इज इक्वल टू u प्लस at, वो लगाइए और vy निकाल लीजिए। So Vy is equal to u plus 80. So Uy is equal to 0 plus 9.8 into 10, 98. Now you have this Vy and Vx do not change. Vx is equal to Ux, that is equal to 15. Horizontal velocity projectile में change नहीं होती। So Vx is equal to Ux is equal to 15. ये आ गया। Now you have Vx, now you have Vy. So V is equal to root of 15 square plus 98 square। इन दोनों का आप स्क्वायर निकालेंगे, उसका रूट निकालेंगे, the answer will be 99.1. So this is the velocity when it hits the ground. कई बार हमको ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। अगर हमको यहाँ पर डायरेक्शन निकालनी है तो हम डायरेक्शन यहाँ निकालते हैं इससे। कैसे निकालेंगे? ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज V। ये किसकी डायरेक्शन है? V की। ये डायरेक्शन Vy की, ये डायरेक्शन Vx की। तो ये जो थीटा है, थीटा का टेंजेंट क्या होगा? Vx डिवाइडेड बाय Vy। ये है थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू Vx डिवाइडेड बाय Vy। बस ये थीटा की वैल्यू आ गई फ्रॉम वर्टिकल। इस तरह से एंगल ऑफ स्ट्राइक और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को निकाल सकते हैं। डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से हमने थीटा बताया, वर्टिकल से बता देंगे। हॉरिजॉन्टल से बताना है तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे, 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट। हाँ जी, ये क्वेश्चन नोट करिए, और इस क्वेश्चन को बनाना इस पर डिपेंड करता है कि क्या आप इसका सही डायग्राम बना पाते हैं। तो पहला इसका डायग्राम बनाइए, दो बिल्डिंग बनाइए, उन दोनों बिल्डिंग के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 मीटर रखिए, एक बिल्डिंग पे विंडो बनाइए, दूसरी बिल्डिंग पे विंडो बनाइए।
कितनी कितनी हाइट पर है, कहां से बॉल निकलेगा, किस डायरेक्शन में निकलेगा और कहां तक जाएगा। उसके बाद अगर उसको आपको उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आता है तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें आपको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल, हॉरिजॉन्टल है कि एंगुलर है, उसका रेंज कितना है, उस डायग्राम में क्या क्या चीजें दिखती हैं उसको नोट करिए और उसके बेसिस पर फिर इसको सॉल्व करिए। अब सबने डायग्राम बनाया होगा, डायग्राम ऐसा बना सबका। There are two tall buildings, one has a window at 540 meter, another has a window at 50 meter. 540 meter से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं और वो कहाँ मिलता है, विंडो एट 50 मीटर। ये ओके, यहाँ पर आएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो यहाँ पर दिया है विथ व्हाट स्पीड मस्ट बी फ्लो। तो अब इसका आपको क्या क्या पता है, ये अगर यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो आएगा कि ये कितना नीचे आया है। ये नहीं सोचना है कि ये बॉल 540 मीटर से ग्राउंड पर आया। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन 540 से शुरू हुआ और खत्म कहाँ हो गया, 50 मीटर पे। तो वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 490। ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, हाइट। ठीक है, यू हमेशा हम हॉरिजॉन्टल रेंज से निकाल सकते हैं। तो यहां से यहां तक इसने रेंज कितना कवर किया है, यस। हमको देखिए क्या क्या चीजें मालूम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का यू ये हमको निकालना है, यू। वर्टिकल का यू वाई कितना है, 0। यू एक्स निकालना है पर यू वाई 0 है। दोनों में टाइम एक जैसा लगता है, दोनों में कॉमन चीज क्या होती है, टाइम। जब यहां से यहां पहुंचा तो वर्टिकल भी कंप्लीट, हॉरिजॉन्टल भी कंप्लीट। उसके बाद वर्टिकल में एस यानी हाइट, सॉरी हॉरिजॉन्टल में एस यानी कि रेंज। हॉरिजॉन्टल में रेंज कितना है, 200। वर्टिकल में एस यानी कि हाइट कितनी है, 490। इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, इसमें एक्सीलरेशन जी 9.8। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए यू की। अगर यू की वैल्यू चाहिए तो कोई भी एक इक्वेशन में 4 क्वांटिटी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो 4 में से हमको 3 पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको 3 भी नहीं पता। हमको सिर्फ क्या मालूम है, s मालूम है और a मालूम है। तो और एक चीज हमको पता होनी चाहिए, दोनों में कॉमन क्या होता है, टाइम। तो हम ऐसा करते हैं, यहां से टाइम निकालते हैं, उस टाइम को यहां यूज कर लेंगे और उस टाइम को यूज करके यू निकाल लेंगे। ये हमारा सोचने का मेथड है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमको टाइम पता रहता तो हम क्या इक्वेशन सेट करते, डिस्टेंस s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हमको डिस्टेंस तो हमको पता है, अगर हमको टाइम पता लग जाए तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। उस टाइम को ढूंढने निकलते हैं, उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारा वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन से टाइम निकालिए, उस टाइम को उसमें डालिए। आपको इससे उल्टे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल से टाइम निकालेंगे, वर्टिकल में यूज करेंगे। चलो इसको शुरू करिए। इसमें एस ए यू टी, ये कौन सा इक्वेशन सेट होगा, एस यू ए टी, करेक्ट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना आया टाइम, ओके। टी हमने निकाल लिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 490 इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू
t का स्क्वायर t स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जैसे पहले किया था, तो इसमें हमको मिल गया t इज इक्वल टू 10। बस उस 10 को अब यहां रख दीजिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हमने निकाल ली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमने t निकाला और उस t को यहां यूज कर दिया। इस तरह से जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो वर्टिकल के सारे फिगर्स आपको अलग समझ में आने चाहिए, हॉरिजॉन्टल के सब अलग समझ में आने चाहिए। वर्टिकल भी आपको इक्वेशन देगा, हॉरिजॉन्टल भी इक्वेशन देगा, और उससे आप अननोन क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। याद रखिए दोनों में कॉमन क्वांटिटी क्या होती है? टाइम। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचेगा तो टाइम जितना वर्टिकल के लिए लेगा उतना हॉरिजॉन्टल के लिए लेगा। ओके, ये समझ में आता है? तो आप क्वेश्चन नोट किया? ओके, इसका डायग्राम सोचिए। A fighter plane flying horizontally, altitude 1.5 किलोमीटर, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है? 1.5 किलोमीटर। दिस इज ग्राउंड, यहां से 1.5 किलोमीटर। Here is the fighter plane. With speed of 720 किलोमीटर। ये 720 कौन सी डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, करेक्ट? तो यही u है और यही ux है, क्योंकि इस समय उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो दिस इज 720। पास डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। इसका मतलब इसके ठीक नीचे में एक एयरक्राफ्ट गन है। इस समय हमारा एक्शन स्टार्ट होता है। व्हाट इज द एक्शन? एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड? गन वाले ने जैसे ही अपने ऊपर उसको देखा, डायरेक्ट ऊपर, तो उसको मालूम है ऐसा सीधा जा रहा है, तो उसने क्या किया? अपनी गन को पहले कुछ एंगल बनाया और यहां से फायर कर दिया। उसका फायर, जब तक उसका बॉल यहां पहुंचेगा तब तक ये एरोप्लेन यहां पहुंचेगा और ये उसको हिट कर देगा। ठीक है? तो ये उसको पहले एंगल सेट करना होगा। अगर वो एंगल सेट ना करके एरोप्लेन की डायरेक्शन में ऐसा हिट करेगा, तो बाय द टाइम दैट बॉल रीचेज हियर, द एरोप्लेन विल मूव अवे। इसलिए वो पहले से एंगल बनाता है और ऐसे फेंकता है ताकि ये जाकर उसको हिट कर सके। ओके, तो ये शॉट उसको लगना चाहिए। इसलिए यहां से एक एंगल बनाएगा। लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। सपोज यहां से इसने फेंका तो ये यहां से ऐसे जाएगा और इस तरह से आएगा। दिस विल मेक ए प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहां से एरोप्लेन ऐसे सीधा जा रहा है। शॉर्टेस्ट टाइम में हिट करना है, मतलब यहीं पर हिट हो जाना चाहिए। ये हमारी इसकी ड्राइंग बनी। अब इस ड्राइंग में बताइए क्या चीज कॉमन है? यस, वर्टिकल। इसने इसको देखा, इसने इधर चलना शुरू किया, इसने इधर चलना शुरू किया। इसको देख के इसने यहाँ पे ट्रिगर दबाया और इसका शॉट इधर निकला। जितना टाइम इसको यहाँ पहुंचने में लगा उतना टाइम इसको यहाँ पहुंचने में लगा, और वो टाइम आपने मान लिया t। वो टाइम कितना है? t। ओके, लेट द टाइम बी t। अगर ये टाइम t है तो
ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैसे आपस में इक्वल। इस डिस्टेंस को इस भाषा में निकालिए, इस डिस्टेंस को इसकी भाषा में निकालिए। क्या आपको इसकी वेलोसिटी मालूम है? 400 मीटर पर सेकंड। यस, यहां से जो ये शॉट को देखा है, वर्टिकल शेल, यहां से जो शेल गया उसकी वेलोसिटी कितनी है? 400। अगर ये वेलोसिटी 400 है, डायरेक्शन इधर है, तो अब आप बताइए कि ये वेलोसिटी जो इधर 400 है, ये वेलोसिटी इधर कितनी होगी और इधर कितनी होगी? बस यही इस क्वेश्चन की जान है, जो वो बुक में राइटर है वो चाहता है कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि यहां से यहां का डिस्टेंस ये किस वेलोसिटी से तय करेगा। विल इट बी 400 और सम अदर वेलोसिटी? सम अदर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जो इस डायरेक्शन में होगी। तो बताइए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? u sin अल्फा कि u cos अल्फा? बस यही है, इसी कंफ्यूजन को क्लियर करना है। हमने पहले तय किया था कि एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा cos होता है। तो ये रहा एंगल, ये है वेलोसिटी, ये है एंगल और ये उसके साथ वाला कंपोनेंट। तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? u cos अल्फा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? हाँ, तो हमेशा ये रख के मत रखिए कि हॉरिजॉन्टल में u cos होना ही है। नो, इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया कि अल्फा एंगल किसके साथ है? वर्टिकल के साथ। इसलिए ओके, ये इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो वर्टिकल के साथ हमने बना दिया। अब हमारा नॉलेज क्या कहता है कि ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? u sin अल्फा। ये है इसकी वेलोसिटी। यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा इसको? ठीक, समझ में आया? ओके, तो अब हमारा इक्वेशन, ये यहां से यहां तक गया, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 720। हाँ, तो हम s निकालते हैं किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में s को sx लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट इट x। एरोप्लेन से निकालेंगे तो ये कितना होगा? 720 into t। और अगर इससे निकालेंगे तो कितना होगा? u sin अल्फा। u कितना है? u is 400। 400 sin अल्फा into t। और ये दोनों 200 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू u कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड साइन अल्फा इंटू टी। सो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई? t is cancelled, 200 upon 400, that is 0.5. So अल्फा कितना हुआ? Yes, we all know if sin alpha is 0.5, then alpha is equal to 30. ठीक है? So this is our answer for it. तो उसको गन कितने पे सेट करनी चाहिए? 30 डिग्री। तब वो जाकर शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पर हिट करेगा। ओके, तो एक चीज इसमें याद रखिए, जो गलती हम लोग पहले कर रहे थे, दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होना चाहिए। मीटर पर सेकेंड हो जरूरी नहीं है। अगर ये किलोमीटर होता, ये भी किलोमीटर होता तो भी ठीक था, दोनों तरफ से किलोमीटर कैंसिल हो जाता, पर किलोमीटर को मीटर कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए एक जैसा होना चाहिए। इट में भी किलोमीटर, इट में भी मीटर। इसी में एक छोटा सा एक्सटेंशन और है। What height should be taken by the aeroplane so that it is safe from the gun? What height should be taken by the aeroplane so that it is safe from the gun? तो
उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? इसकी मैक्सिमम हाइट से और ऊपर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट फॉर ए एंगुलर प्रोजेक्टाइल? ये रहा मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट होती है। उसमें अगर हम साइन थीटा को 1 भी कर दें, इसको 1 कर दें, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर हम इसको u स्क्वायर अपॉन 2g कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम हाइट। एंड एरोप्लेन शुड मेंटेन ए हाइट विच इज मोर देन द मैक्सिमम हाइट फॉर दैट गन। उसको पता है कि उस एरिया में जो गन है उसमें शॉट की वेलोसिटी 400 ही होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और 400 वाली शॉट ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकती है? u स्क्वायर अपॉन g। तो u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 400 into 400 divided by 10, this. So this comes to 16,000 meter. This is equal to 16 kilometer. अगर वो अपनी हाइट 16 किलोमीटर मेंटेन करता है तो उसको ये गन शॉट कभी भी नहीं लग सकता। So this is the maximum height when he will not be hit by gun. Okay. So this will be u square upon 2g. 2 into g and let's put it 2. So this is 8 kilometer. तो ये क्या है उसकी सेफ हाइट? 8 किलोमीटर इज द सेफ हाइट। ठीक है, ठीक है, दैट इज गुड, क्योंकि 8 किलोमीटर तक